नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। एक तरफ शहर में जेएनएससी अभियान चला रहा है अवैध निर्माण को लेकर, और बिना नक्शा में अगर किसी ने छेड़छाड़ किया है उसके लेकर बिल्डिंगें सील हो रही हैं, तोड़े भी जा रहे हैं स्ट्रक्चर। लेकिन एक कार्रवाई पर किस तरीके से हो रहा है ये आपको एग्जाम्पल के जरिए हम आपको दिखाना चाहते हैं। स्क्रीन पर दो वीडियोज चल रहा है। एक महीने के पहले की ये वीडियो है जब जेएनएससी इस बिल्डिंग के ऊपर एक छत का निर्माण हो रहा था, ऊपरी तल्ला का निर्माण हो रहा था, जो नक्शा उल्लंघन करके निर्माण हो रहा था। तो जेएनएससी इस बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को तोड़ने गई थी और इसे तोड़ने का आदेश था और तोड़ भी रही थी। लेकिन एक महीने बाद आज जो वर्तमान स्थिति है, इसी बिल्डिंग की ऊपरी तल्ला को आप देख सकते हैं कि जिसको ध्वस्त करने गई थी, आज वो छत बन के तैयार है। कल केवल वहाँ पिलर खड़ा था, लेकिन अब पूरी छत ढलाई की एक तरीके से तैयारी है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है कि जहां आप शील करके आते हैं, जिसके स्ट्रक्चर को तोड़ने जाते हैं और तोड़ने के लिए खानापूर्ति भी करते हैं, और अखबारों में अगले दिन खबर भी छप जाती है कि अमुक बिल्डिंग पर जेएनएससी की कार्रवाई हुई और जो अवैध निर्माण का स्ट्रक्चर था उसे तोड़ गिराया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद जैसे ही वक्त बीतता है, जैसे ही खबर धुंधली होती है, फिर वह स्ट्रक्चर या बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाता है। एक कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है। दूसरे, आपके स्क्रीन पर इस बिल्डिंग को भी देखिए कि किस तरीके से जब हाईकोर्ट के बाद अभियान चल रहा था बेसमेंट खाली कराने के लिए, उसी समय इस बिल्डिंग का जो दूसरा अवैध तल्ला का निर्माण हो रहा था, उस समय भी इसे मशीन लगाकर तमाम जेएनएससी के जो अधिकारी और लोग थे इसे तोड़ रहे थे। मीडिया के सामने हम सब ने इसे रिकॉर्ड किया। लेकिन कुछ दिन बाद आप देखिए कि इस बिल्डिंग का भी एक और ऊपरी तल्ला निर्माण हो गया, ढलाई हो गया है। तो आप समझना ये है कि जो अभियान चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है। या शील होने के बाद उस बिल्डिंग की तोड़ने की जो अवैध निर्माण का स्ट्रक्चर उसे हटाने की जो कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि कुछ दिन के बाद वो बनकर निर्माण हो जाता है। तो आखिर ये खेल क्या है, इसको आपको समझना होगा। लगातार हम इस तरह के वीडियोस और प्रमाण आपको देते रहे हैं। उन 28 बेसमेंटों को, जिससे हाई कोर्ट में ये कहा गया था कि देखिए जब अभियान चल रहा था तो हम इतने बेसमेंट पार्किंग के लिए खाली करा लिए हैं। हमने वो भी फिर दिखाया कि कैसे दिसंबर आते आते तक, जो मई जून में कार्रवाई हुई थी, दिसंबर और जनवरी आते आते उन बिल्डिंगों में, उन जगहों पर फिर से शोरूम या एक तरीके से कमर्शियल इस्तेमाल होने लगा है। और ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें जेएनएससी या प्रशासन से छुपा हुआ है, बल्कि सभी लोग उसी रास्ते से होकर गुजर रहे हैं और देख सकते हैं कि ये कार्रवाई, आखिर ये कार्रवाई फिर होती क्यों है, इसमें नुकसान क्या है। कुछ समय के बाद जो लोग कंप्लेन करने वाले हैं, शिकायत करने वाले, वो भी चुप हो जाते हैं और कार्रवाई करने वाली एजेंसी भी चुप हो जाती है। मतलब समय के साथ मीडिया जैसी खामोश होती है और जैसी खबरों से ये खबर गायब होती है, ध्यान हटता है, इसके बाद स्वतः पुनः वही स्थिति बहाल हो जाती है। तो सवाल इसमें है कि आखिर जिन बिल्डिंगों पर या जिन लोगों की दुकान या बेसमेंट के नाम पर या अवैध नक्शा या उल्लंघन के नाम पर कार्रवाई होती है या उनकी रोजी रोटी चली जाती है और पुनः फिर वही स्थिति बहाल हो जाती है, तो इसमें दोष किसका है? या तो आपको अगर कार्रवाई नहीं करनी है तो फिर किसी की रोजी रोटी या दुकानों पर आप उन लोगों को क्यों बंद कराते हैं जब पुनः स्थिति वही बहाल होनी है? ये तमाम तरह के सवाल हैं। फिर एक तरह के मार्केट में लोगों की दिक्कत का सामना होता है जब उन दुकानों को बंद करवा दिया जाता है, जब अफरा तफरी होती है, और फिर कुछ दिन के बाद जैसे ही मामला एक तरीके से उस पर से ध्यान नज़र हटता है, पुनः हो जाती है, तो कुछ लोगों की चिन्हित करके कार्रवाई करना और एक बड़े हिस्से को छोड़ देना, हमें लगता है कि ये कार्रवाई नहीं, सिर्फ दिखावा है। इससे अच्छा कार्रवाई नहीं हो तो कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज जाएगा। और वैसे में हमारे और आपके जैसे जो लोग तमाम खबरें दिखाते हैं, उसके बावजूद भी पूरा इनबॉक्स भरा रहता है इस कार्रवाई के खिलाफ में कि आप देखिए यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई, अमुक जगहों पर इस तरह का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर आपने छोड़ दिया। तो तमाम तरह के लोग उम्मीद, आपकी एक कार्रवाई से लोग शिकायतें भेजते रहते हैं और किसी भी तरह का निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होता। वो बेसमेंट की बात हो या ऊपरी तल्ला का, आज भी 7 से G+2 जहाँ पर पास है वहाँ पर 7 तल्ले का निर्माण हो रहा है और धड़ल्ले से हो रहा है, हाई कोर्ट के इतनी कड़ाई के बावजूद भी हो रहा है। तो हमें लगता है कि पूरी जो प्रक्रिया है वो
कंप्लेन करने का हो या शिकायत करने का हो या कार्रवाई की हो, वो पूरी तरीके से सिर्फ दिखावे तक सीमित हो, या बिजली पानी रोकने के भी जो एक तरीके का अभियान चला है कि आप अगर नक्शा उल्लंघन करते हैं तो आपके बिल्डिंग का एक तरीके से आपको बिजली पानी का कनेक्शन नहीं दिया जाएगा, वो भी एक तरीके से पोल खोला ढकोसला ही है। इसलिए कि आप वैसे में भी कुछ ये प्रभाव 80% लोगों पर तो जरूर पड़ जाता है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों को आप बिजली पानी दे देते हैं, तब वैसे में मीडिया से भी सवाल ये पूछा जाता है, प्रशासन से भी सवाल पूछा जाता है, और हाई कोर्ट से भी हाई कोर्ट में जाने वाले लोगों से भी ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर इस बिल्डिंग को कैसे मिल गया और इस बिल्डिंग को नहीं मिला। तो हमें लगता है कि इस पर जवाब देना होगा, और इन तमाम लोगों को भी जवाब देना होगा जो एक तरीके से इस मामले से जुड़े लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें स्थिति स्पष्ट करना जरूर चाहिए। धन्यवाद।